महीने भी नहीं हुए Realme 6 के लॉन्च को एंड द मच एंटिसिपेटेड सक्सेसर Realme 7 इज हियर। यस, द फोन हैज़ लॉन्च और आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं Realme 7 का कैमरा रिव्यू और आपको दिखाएंगे क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं इसके कैमरा सेटअप में, सो यू कैन जज फॉर योरसेल्फ जब आप फ़ोन खरीद रहे होंगे। एंड ऑल्सो बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो लेट्स टेक अ लुक एट Realme 7's डिज़ाइन। वेल, डिज़ाइन की बात करें तो अपने प्रीडिसेसर की तरह इट स्पोर्ट्स अ क्लीन लुकिंग पॉलिश नॉन फसी बैक विद अ ब्रांड न्यू 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप विद अ सोनी IMX682 सेंसर। इसके साथ ही आता है 6.5 इंच की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले के साथ। द कर्व बैक इंश्योर्स अ फर्म ग्रिप और इसका फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है इंटीग्रेट करके इसके पावर बटन के साथ। Enough about the looks and specs. Let's dive straight in और देखते हैं कैमरा सेटअप कैसा है। Wait, sorry, I forgot to introduce myself. मेरा नाम है वंदिता वशिष्ठ and guys, welcome back to Price Baba। और बिना देरी करे चलिए करते हैं वीडियो शुरू। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कैमरा स्पेक्स ऑफ Realme 7। ऑल्सो गाइज मैं मेंशन करना चाहूँगी कि पूरी वीडियो को शूट किया गया है Realme 7 के रियर और फ्रंट कैमरा से विद जस्ट द डिवाइस ऑडियो और किसी तरह के माइक का इस्तेमाल नहीं किया गया है। और अब देखते हैं अपने पहले कैमरा सैंपल को। लेट्स स्टार्ट विद अ नॉर्मल शॉट। काफ़ी सुंदर वेल लिट शॉट है ये। अब अगर हम बात करेंगे हाउ द कैमरा सेंसर्स फेयर देन ऑनेस्टली pretty good and pretty eye pleasing, क्योंकि अगर आप डिटेल रिटेंशन एक्सपोजर देखेंगे तो इट वॉज नियरली परफेक्ट। आप देख सकते हैं अ मिक्स ऑफ क्लाउडी एंड सनी इन द पिक्चर जस्ट एज द वेदर वॉज एट दैट टाइम, तो काफ़ी क्लोज टू रियलिटी, नो ओवर एक्सपोजर और अंडर एक्सपोजर। एज फॉर द डिटेलिंग एज यू जूम इन आप पिजन्स देख सकते हैं ओवर द टूम एज वेल एज वन इन द एयर। द ट्री लीव्स एंड टूम डिटेलिंग इज ऑल्सो वेरी प्रोमिनेंट, सो इट इज़ प्रीटी शार्प। Although distortion होगी एक्सट्रीम जूमिंग के वक्त, बट ऑल इन ऑल द 64 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर फेयर्स रियली वेल इन दिस शॉट। और अब बढ़ते हैं हमारे अल्ट्रा वाइड एंगल शॉट की तरफ। एज आई मूव्ड ऑन टू द अल्ट्रा वाइड एंगल शॉट, एकदम से काफ़ी धूप निकल आई थी, इसलिए डिफरेंस आप देख सकते हैं इन ब्राइटनेस एंड ओवरऑल कलर स्कीम। ये मैंने सेम शॉट सेम स्पॉट से लिया है एंड द एरिया इट कैप्चर्ड वाज गुड। शैडोज काफ़ी प्रोमिनेंट हैं दिस टाइम। द चेंज इन कलर ऑफ द लश ग्रीन एनवायरनमेंट इज प्रीटी विजिबल। डिटेलिंग हालांकि जूमिंग के वक्त गेट्स लॉस्ट एज यू कैन सी व्हाइल आई जूम इन ऑन द स्टेयर्स, यू कैन सी राइट। Well, also the focus could have been better, but we can't expect it to deliver the same amount of details and quality क्योंकि wide angle lens is of lower resolution, पर काफ़ी decent job किया है and definitely Instagram worthy shot है boss। अब बात करते हैं अल्ट्रा क्लियर 64 मेगापिक्सल मोड की, जैसा कि कंपनी ने क्लेम किया है। Yes, the company has claimed of an upgraded 64 megapixel mode and it surely doesn't fail. The 64 megapixel high resolution shot is really good in terms of aesthetics, as you can see. Colors slightly saturated हैं than what they looked to the naked eye, but I really don't mind that क्योंकि आपकी editing का time बचता है यार। You know, social media पे post करेंगे तो you anyway try to make it look bright and colorful, जो कि already है, and overall a really good shot। अब बात करेंगे rear portrait shot की, तो semantic segmentation in the rear portrait shot can be seen। I was really happy with this particular shot। आप मेरे ऊपर की तरफ बाल देखेंगे, नीचे तरफ मेरे टॉप के फ्रिंजेस देखेंगे, everything was perfectly detected। Realme 7 ने काफ़ी अच्छा काम किया है विद दिस वन और बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छे से ब्लर हुआ है, तो ऑल इन ऑल अ वेरी गुड पोर्ट्रेट शॉट। तो देवी और सज्जनों बात करते हैं नॉर्मल 2x एंड 5x शॉट्स की। इसके लिए मैंने पिक की है दिस उबर कूल ग्राफिटी वॉल। Color slightly underexposed है than usual on the auto mode in the normal picture, but edge detection सही से काम कर रहा है। You can see as we zoom into the corner of the buildings। वहीं 2x zoom की बात करेंगे तो color detection is decent, which is good, basically close to natural। In the 5x we zoom into the subject of the picture, pair of birds। Detailing is good according to 5x, but you definitely cannot use it for a further cropped or a further zoomed image। The orange color, however, here seems to be as it was. So overall, you can definitely use the 2x one for your social media, well, because detail lost is not as heavy as in the 5x one। And now let's move on to the next camera sample। क्लोजअप शॉट की बात करेंगे तो इट इज़ प्रीटी बैलेंस्ड। फोकस पॉइंट जो है शार्प है, डिटेल्स आर रियली गुड एंड यू विल डेफिनेटली एंजॉय टेकिंग क्लोजअप शॉट्स। हम सबको फूल पत्तियों की क्लोजअप शॉट्स लेना तो बहुत पसंद है ही, तो अल्ट्रा मैक्रो यहाँ पर बहुत काम आने वाला है। 4 सेंटीमीटर इज़ द शूटिंग डिस्टेंस जहाँ से मैंने शॉट लिया है एंड अ प्रीटी डिसेंट शॉट। Color of the flower was pretty, the flower was pretty,
जूम करेंगे तो आपको वेन्स आर विजिबल एंड ऑल्सो द स्लाइट ग्रीन इनसाइड द फ्लावर। हालांकि अ बेटर जॉब कुड हैव बीन डन विद द एजेस, क्योंकि आप देख सकते हैं द एजेस आर नॉट रियली दैट शार्प। अब बात करते हैं सेल्फी की। द सेल्फी टर्न्ड आउट टू बी डिसेंट। 16 मेगापिक्सल का फ्रंट शूटर दिया गया है, ये नॉर्मल सेल्फी है, बट देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सॉफ्टनेस बिकॉज ऑफ द AI और आई थिंक बिकॉज ऑफ द ब्यूटी मोड। हालांकि ब्यूटी मोड मैंने बिल्कुल लो पे किया हुआ था, इट वॉज ऑलमोस्ट ऑफ, तो आई डोंट नो व्हाई दिस सॉफ्टनेस। आई वुड पर्सनली प्रेफर इट विदाउट द ब्यूटी मोड दो, although some people do prefer this kind of softness and they love using the beauty mode. So this was the normal selfie and now let's look at the portrait selfie. Portrait selfie को अगर आप देखेंगे तो the job of blurring the background is done perfectly and the hair and the arms are perfectly detected, but it also seemed kind of washed out and soft because of the AI, जैसा कि मैंने normal selfie में बताया था. And now let's move on to the videos. So guys, I am shooting this particular shot from the front camera. 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर आपको इस फ़ोन में दिया गया है और आप बैकग्राउंड पीछे देख सकते हैं, इट्स प्रीटी डिसेंट और कैमरा क्वालिटी सही लग रही है, डिसेंट लग रही है। मैं चलते चलते ये वीडियो शूट कर रही हूँ तो यू कैन सी कि कैसी स्टेबिलिटी है इसकी, एंड ऑल्सो आई एम स्टैंडिंग अगेंस्ट द सनलाइट, तो ये भी आप देख सकते हैं। अभी मैं टर्न करूँगी और डायरेक्ट सनलाइट मेरे फेस पे पड़ेगी। 1080p में मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, सो नाउ यू कैन सी कि अब डायरेक्ट सनलाइट मेरे फेस पे पड़ रही है, तो यू कैन सी द वीडियो। एंड ऑल्सो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि आपको फ्रंट शूटर से बनाई गई ये सेल्फी वीडियो कैसी लगी। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अदर कैमरा फीचर्स। वीडियो रेजोल्यूशन की बात स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको वीडियो स्टेबलाइजेशन, वाइड एंगल वीडियोस, रियल टाइम बोके इफेक्ट इन वीडियोस जैसे फीचर्स दिए गए हैं। एंड नाउ कमिंग टू द वीडियो रेजोल्यूशन, तो आप 4K 30 FPS, 1080p 60 FPS और 1080p 30 FPS में वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। 4K से बात स्टार्ट करें तो स्लाइटली शार्प कलर प्रोफाइल, डिटेल्स आर रियली गुड वाइल जूम इन। हालांकि ऑडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम लगेगी, बट आई थिंक दैट इज़ बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस। अगर आप पास से शूट करेंगे तो शायद इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वहीं 1080p 60 FPS और 30 FPS में एज अपोज्ड टू द 4K स्लाइटली वॉश्ड आउट लगा मुझे। And as far as the audio in 1080p 60 FPS and 1080p 30 FPS is concerned, I think I should let you watch the video and decide for yourself. So let's watch the video now. Guys, this video we are shooting in 1080p 30 FPS. You can see the video quality and also I'm walking. You can see if the quality is good. Also मैं आपको बता दूँ वीडियो स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन भी दिया गया है। साथ ही जो ऑडियो आप सुन रहे हैं ये इसकी डिवाइस ऑडियो है, मैंने कोई माइक यूज़ नहीं किया गया, सो यू कैन जज फॉर योर सेल्फ। दिस वीडियो शॉट इज़ इन 1080p 60 FPS। ये डिवाइस ऑडियो, मैंने कोई माइक यूज़ नहीं करा है, आप इसमें भी वीडियो क्वालिटी देख सकते हैं। एंड ऑल्सो यू कैन लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शंस बिलो कि कैसी लगी आपको इस रेजोल्यूशन में वीडियो। दिस वीडियो शॉट इज़ इन 4K। जी हाँ, ये 4K में शूट हो रहा है। वीडियो स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन भी मिलेगा आपको इसमें। साथ ही डिवाइस ऑडियो में कोई माइक यूज़ नहीं कर रही हूँ। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि 4K में आपको वीडियो रिकॉर्डिंग कैसी लगी Realme 7 से की गई। एंड दिस इज़ द कंपैरिजन बिटवीन ऑल द 3 रेजोल्यूशन जो आपको फ़ोन में दिए गए। Now my most favorite part is the slow-mo, and this one is definitely going on my Instagram, so go bonkers if you're a fan of slow-mos like me and have fun. Low light situation में ली गई selfies doesn't really impress on the Realme 7. जब lighting ample amount में है तब अच्छी pictures आ रही हैं, but जैसे ही low light situation आएगी it starts to struggle. One thing I noticed in particular with the selfie camera is that it does tries to retain the details but ends up smudging the skin at the slightest decrease in lighting. It was definitely better with the flash on though, where the subject is smudgy but at least properly visible. सिमिलरली अगर आप लो लाइट परफॉर्मेंस की बात करेंगे रियर कैमरा की, तो द पिक्चर विद नाइट मोड ऑफ लैक्स डिटेल्स एज द सॉफ्टवेयर ट्राइज टू डिक्रीज द नॉइज। सिनेरियो वे बेटर है विद द नाइट मोड ऑन, बट जब आप जूम करेंगे तो द पिक्चर डिस्टॉर्ट्स हेवीली एंड नो एज डिटेक्शन और शार्पनेस। तो बेसिकली ऑल इन ऑल द लो लाइट रियर एंड फ्रंट कैमरा परफॉर्मेंस हैज़ अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। आखिर में वर्डिक्ट दे तो Realme 7 offers a really good daylight camera performance. Especially the 64 megapixel Sony IMX682 sensor is really impressive. Wide angle और ultra wide angle shots सच में Instagram worthy हैं. The rear and selfie portrait shots are no less.
वीडियो क्वालिटी की बात करें तो फ्रंट और रियर कैमरा से वेरियस रेजोल्यूशंस में इट इज़ satisfying. The areas where the camera slightly falters happens to be the macro sensor and the low light rear and front camera performance. In all, given the budget of the phone and with all honesty, Realme 7 सच में एक बेहतरीन companion बन सकता है on your photo walks and for your day-to-day camera needs, and also not to forget the Instagram-worthy slow motion shots and the 64 megapixel high resolution shots. So guys, this was the camera review of Realme 7. कैसा लगा आपको ये वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, या कौन से फीचर्स हैं जो आपके फेवरेट हैं या कौन सा फीचर है जो आपको पसंद नहीं आया, सब कुछ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को. एज आई ऑलवेज से, यू नो द ड्रिल. दिस इज़ वंदिता वर्सेस saying goodbye.